अब आप हर एक चीज को बड़ा ध्यान से देखना, आपको मैं ये समझाती जाऊंगी और आपको पता चल जाएगा। दीज फोन्स आर नॉट ओनली डिटीरियोरेटिंग। अब इसी को एक्सप्लेन करो, अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स लिखा है तो बताओ कि क्यों। विच कनेक्टर्स यू शुड इनकॉर्पोरेट इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड द कनेक्टर्स यू नीड टू यूज इन बॉडी पैराग्राफ 2। यू हैव ऑलरेडी यूज्ड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस and explain the whole point properly, then you can simply use this sentence. This video is based on the essay structure which I have taught you in one of the previous videos which has already been published on the channel. So basically that video is related to essay structure in which I have explained you everything in detail. Detail related to the structures you have to use in body paragraph 1 as well as in body paragraph 2. Which connectors you should incorporate in body paragraph 1 and the connectors you need to use in body paragraph 2. How you can easily write body paragraph 1 and body paragraph 2 with the help of the connectors which I have explained you. For those who do not know what exactly this is about, so session start करने से पहले let me show you that as well. ठीक है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसी वीडियो का एक ग्लिम्स मैं आपको दिखा देती हूँ अभी यहाँ पे, एंड दैट इज हियर आइल्स मेड इजी एसे स्ट्रक्चर। अब हम अगर इस एसे स्ट्रक्चर की बात करें तो बैंड एट एसे स्ट्रक्चर है और इसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करा है कि इंट्रोडक्शन में कैसे पैसिव पैराफ्रेजिंग करनी है या फिर जेरेंड यूज कर सकते हो और पैराफ्रेजिंग का मतलब बताया है। फिर मैंने कनेक्टर्स के ऑप्शन दिए कि इंट्रोडक्शन में हाउएवर, व्हाइल, वेयरएज या डिस्पाइट यूज कर सकते हो। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में कैसे स्टार्ट करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस दोगे, डबल कंपैरेटिव दोगे, इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स वाला एग्जांपल दोगे, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन करा है। सेकंड बॉडी पैराग्राफ में रादर देन, बिसाइड्स दिस, इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स या फिर वेरियस स्टडीज, देयरफॉर देके कंक्लूड करोगे और कौन कौन से कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हो वो मैंने बताए। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आप जरूर एक बार देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली आपने किस तरीके से ऐसे लिखना है। और अब आते हैं 29 जुलाई 2023 के एग्जाम क्वेश्चन पे। दिस इज द क्वेश्चन writing task to essay question which I have written for you. So basically I have written the answer for the same question using the same structure. 40 मिनट्स का ही टाइम लिया था इन टोटल, प्लान करा है, पूरा ऐसे लिखा और मैं अब आपको समझाती हूँ एक एक चीज डिटेल। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। टुडे सम पीपल से दैट देयर मोबाइल फोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे ओन। सो कुछ लोगों को लगता है कि मोबाइल फोन्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वो ओन करते हैं। बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो अगर आपको ऐसा लगता है। आई थिंक आपके फैमिली मेंबर से ज्यादा प्रेशियस कोई आपकी लाइफ में नहीं। यस आई नो फैमिली मेंबर्स थिंग नहीं है, बट यू कैन नॉट से कि मोबाइल फोन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, बिकॉज इट इज रूइनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ आवर प्रेशियस टाइम, रिलेशनशिप्स एज वेल। सो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि मेरा आंसर डेफिनेटली ये होगा कि पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल फोन्स इज बैड थिंग। इट इज डेफिनेटली बैड थिंग। इतने ज्यादा कॉमन हो गए हैं कि आजकल हर किसी के पास होता है जिससे जरूरत नहीं भी है। यस कुछ चीजों में हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है, बट वही सारे काम हम इजीली अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं और हमें पूरे दिन अपना फोन रखने की जरूरत भी नहीं है ना। हमारी प्रोडक्टिविटी भी खराब होती है इस चीज की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन एंड लर्निंग इश्यूज आते हैं हमें इस चीज की वजह से, पुअर स्लीप होती है क्योंकि हम रात को फोन में लगे रहते हैं और जब फोन देखते रहते हैं तो 1 घंटे बाद तक नींद नहीं आती है। डिस्ट्रैक्शन है एक मेजर फोन, और पर्सनल रिलेशनशिप स्पॉइल होते हैं जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये सारी बैड थिंग्स हैं मोबाइल फोन। ठीक है, अब आ जाओ इसका हम कैसे इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब आप हर एक चीज को बड़ा ध्यान से देखना, आपको मैं ये समझाती जाऊंगी और आपको पता चल जाएगा। इट इज ओपाइंड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, तो मैंने यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज करा है। इट इज ओपाइंड बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स दैट देयर फोन्स आर द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल डिवाइसेस दे पोजेस। सो पैसिव स्ट्रक्चर से बिगिन करो। क्या करा मैंने यहाँ पे, पैसिव स्ट्रक्चर से बिगिन करा। ठीक है, this is what you also have to. I certainly believe that the proliferating demand of mobile phones is directly linked with increased screen time. मुझे सर्टेनली ऐसा लगता है कि जो इतनी इंक्रीजिंग डिमांड है ना, इतनी पॉपुलैरिटी जो हो रही है,
इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इंक्रीज स्क्रीन टाइम, लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दिस एसे विल एक्सपाउंड द एडवर्सिटीज, जो नेगेटिव्स हैं, ठीक है, cause due to the over importance, cause due to over importance given to these gadgets. So simple thesis statement दी है मैंने, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। दिस ऐसे विल एक्सपाउंड दिस, सो एक्सप्लेन्ड इट प्रॉपर्ली, ठीक है। ये जरूरी चीज है, सबसे पहले पैराफ्रेज करा करो स्टेटमेंट को। हर एक क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये है स्टेटमेंट, ठीक है। आफ्टर पैराफ्रेजिंग सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, पैराफ्रेज करने के बाद आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि आपको जो लगता है उसका एक रीजन दो, आउटलाइन करो रीजन, जैसे कि मैंने इस सेंटेंस में आउटलाइन करा है, और बाद में थीसिस स्टेटमेंट दे दो कि आप क्या लिखने वाली हो इससे, ठीक है। सो मैं क्लियरली बिलीव करती हूँ बैड ट्रेंड है, गुड और बैड, और इन बिटवीन है तो एक चीज को चूज करूंगी, इधर ये जो पॉपुलैरिटी है ये गुड है या बैड है, अकॉर्डिंग टू मी इट इज बैड। सो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं वो हैं हमारे, जाने चाहिए यहाँ पे समवेयर अराउंड 50 to 60, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फुल ऐसे में है 298 वर्ड्स, ठीक है। आ जाओ इधर, कमिंग टू बॉडी पैराग्राफ वन। बॉडी पैराग्राफ वन में सबसे जरूरी चीज क्या है ये समझो। आप सबसे पहले स्टार्ट इस तरीके से कर सकते हो, द अंडरलाइन ड्रॉबैक या अंडरलाइन बेनिफिट, द अंडरलाइन रीजन, जो भी आपको लगता है उस तरीके से स्टार्ट कर लो, और उसे मैंने बोल्ड कर दिया। दीज फोन्स आर नॉट ओनली डिटीरियोरेटिंग, फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर आप यूज कर लो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज अ लॉट। नॉट ओनली बट ऑल्सो स्ट्रक्चर, जो भी ये कनेक्टेड वाला स्ट्रक्चर है वहां पे मैं ऐसे करूं। फिर हमने फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यूज करा, जो कि मैंने आपको बताया था कि यूज करना है बॉडी पैराग्राफ वन में। उसके बाद एंड दिस इन टर्न विल एट्रीब्यूट टू, यहाँ पे एक सिंपल सा एंड यूज कर लिया। फिर इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स दैट, एग्जाम्पल दे दिया, इट हैज बीन प्रूवन सेवरल टाइम्स वाला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करा मैंने, एग्जाम्पल भी इस तरीके से दिया, ठीक है। आपको क्लियरली समझ आ गया कि हमारा जो ये एग्जाम्पल है वो आइडिया से रिलेटेड है। दस द मोर द इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे मैंने डबल कंपेरेटिव सेंटेंस यूज कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो बॉडी पैराग्राफ वन कैसे लिखा है। अब ये जो मैं करा रही हूं ना, ये सेम थिंग, इसी सेम मेथड से, जैसे कनेक्टर्स यूज करें, जैसे इंट्रोडक्शन लिखा है, उसी सेम मेथड से आप एक ऐसे लिख के मुझे दे सकते हो। I have already scored band 8 in IELTS writing. I have also scored band 7, band 7.5. बट सबसे पहली बार जब मैंने एग्जाम दिया था दैट टाइम आई स्कोर्ड बैंड 6.5। सो जो 6.5 से 8 की जर्नी है ना, इसमें आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इफ यू वांट मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करे तो यू जस्ट कम फॉर दैट सेशन। आप अपना एसे सबमिट करो, एंड एसे के लिए जो क्वेश्चन है वो आपको टीम से मिल जाएगा। आपको ऑलरेडी नंबर नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करो एंड बोलो आई वांट माय एसे टू बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम सोनम मैम। सो वो ऐसे का क्वेश्चन आपको टीम से मिलेगा, राइट अवे वो क्वेश्चन लो, जैसा मैं ये समझा रही हूँ बिल्कुल सेम मेथड से, यही सेम कनेक्टर्स यूज करके वो आंसर को लिखो, और फिर आप वो टीम के साथ शेयर करो। एक सेशन शेड्यूल होगा जिसमें मैं आपके साथ 15 to 20 मिनट्स के लिए होंगी, और आपको पूरे ऐसे की इवैल्यूएशन करके बताऊंगी कि आपकी कहाँ गलतियां हो रही है, टास्क रिस्पॉन्स में है, कोहेरेंस कोहेशन में है, ग्रामेटिकल रेंज में है, या वोकैबुलरी में है, लेक्सिकल रिसोर्सेज में, वो हर एक चीज डिटेल में बताऊंगी। एंड मैं इतनी श्योरिटी देती हूँ कि राइटिंग के लिए आपको इससे अच्छी इवैल्यूएशन, इससे अच्छे मेथड से कोई नहीं सिखा सकता, बिकॉज दैट डे आई स्कोर्ड बैंड 8 इन राइटिंग, उसके बाद आईएलटीएस मेड इजी के किसी भी स्टूडेंट को राइटिंग में फेल होना नहीं पड़ा। Every single student cleared his or her writing exam after I scored band 8 in writing, because हम ये सेम स्ट्रक्चर अपने लर्नर्स को समझाते हैं, उनको बोलते हैं फॉलो करो, और हर एक चीज को डिटेल में समझाते हैं, और वो यही चीज रोज हमारे साथ करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका ऐसे मैं इवेल्युएट करूं, सिंपली कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो। एंड इसके लिए जो चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, बहुत ही नॉमिनल है, 100 रुपीज। अदरवाइज ऐसे वैल्यूएशन के मिनिमम 1000 रुपी होते हैं, अगर लाइव ऐसे वैल्यूएशन कोई भी आपकी कर रहा है। तो ये चार्जेस बस इसीलिए है कि वही लर्नर्स हमारे पास आए जो सिंसियर हैं, जो टाइम पास नहीं कर रहे हैं।
That's the only reason we have made it like 100 rupee. Otherwise, we did not want to even take 100 rupees from. बट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि होता क्या है जब कोई चीज फ्री में होती है तो रैंडम लर्नर्स सारे के सारे लर्नर्स आ जाते हैं जिनका एग्जाम नहीं भी है वो भी आ गए जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो भी आ गए मोर ओवर उसके बाद होता क्या है कि वो सिंसियर भी नहीं होते दे आर नॉट विलिंग टू लिसन या फिर वो बाद में इवेल्युएशन वाले सेशन में आते ही नहीं है दैट्स व्हाई वी हैव मेड इट लाइक सच नाउ आगे प्रोसीड करते हैं गाइस द अंडरलाइन ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद क्योंकि मैंने क्लियरली बोला बैड थिंग है पॉपुलैरिटी जो मिल रही है इतनी ज्यादा वो बैड थिंग है तो क्या लिखेंगे द अंडरलाइन ड्रॉबैक एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग फेम जो ये फेम मिल रही है गिवन टू फोन्स इज हेल्थ प्रॉब्लम्स सो जो अंडरलाइन ड्रॉबैक है वो क्या है हेल्थ प्रॉब्लम है मैंने अपनी फर्स्ट नेगेटिव बता दिया ठीक है दीज फोन्स आर नॉट ओनली डिटीरियोरेटिंग अब इसी को एक्सप्लेन करो अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स लिखा है तो बताओ कि क्यों दीज फोन्स आर नॉट ओनली डिटीरियोरेटिंग मेंटल वेलबींग बट ऑल्सो कॉजिंग डिप्रेशन इन द लॉन्ग रन मेंटल वेलबींग को तो डिटीरियोरेट थोड़ा थोड़ा कर ही रहा है बट ऑल्सो कॉजिंग सीरियस डिप्रेशन इन द लॉन्ग रन or depression in the long run. So I have explained it fully now. Okay. Now I am explaining it further with the help of the first conditional sentence. If a person spends hours on, okay? If a person spends hours on browsing various social media websites on his or her phone, what happens? If you spend hours on browsing various social media websites on your phone, he or she will not have time to spend with his or her loved ones. And as a result, what will happen? Their personal relationships will get hampered. Okay. So we can also write it like such. If a person spends hours on browsing various social media websites on his or her phone, he'll not have time to spend with his or her loved ones. Moreover, it becomes an addiction. Furthermore, it becomes an addiction. We can add the sentence here as well if we want to. And this in turn will attribute to what? Cognitive disorders? No. Spoiled personal relationships also we can say. This will add on to, will attribute to spoiled personal relationships. And it happens when you are always on the phone. It becomes an addiction. And this in turn will attribute to this. Furthermore, it becomes and this will result into addiction. We can also write it here. And as a result, he or she will become addicted to phones. Okay. Or addicted to these OTT platforms, to phones, or will have this addiction. We can write something like such. And as a result, he or she will become addicted to gadgets, addicted to phones. Okay. And this in turn will attribute to, or we can also write similarly or also here if you wish to, because we have already used and above. That's why I'm adding also, or I can use furthermore. This will attribute to spoiled personal relationships. Furthermore, as I have already mentioned, we can use furthermore. Furthermore, this will attribute to spoiled personal relationships. Okay, full stop. It has been proven several times that the individuals whose screen time is more. Now, it is an example here. Individuals whose screen time is more are less happy and more distressed as compared to ones with minimum watch time. Those, ठीक है? So clearly an example related to the idea. ठीक है हेल्थ प्रॉब्लम्स ओके लेस हैप्पी डिप्रेस्ड so the example is similar to the idea the main idea the topic sentence of the body paragraph 1 at the end thus the more the involvement of personal phones in life the more the
risk of deleterious illnesses. So that's what. The more the involvement of personal phones in life, the more the risk of deleterious illnesses. That's it. This is what you have to. Now, this is body paragraph 1, okay, wherein we have explained everything in detail. Here, which all structures have been used? First of all, we have started with underlying drawback. Then we used not only but also structure. After using not only but also, we have used first conditional. We have also used double comparative sentence here. We have given example on the basis of it has been proven several times. We have used furthermore, and that's it. So basically, we have to do it like such only. Use these connectors, write the body paragraph 1 like such. If you know you have to start the next sentence with not only but also, if you know you have to write the next first conditional sentence, then you have to use furthermore. So you'll be sure what exactly you are doing. You will not waste time in deciding what all connectors you have to use. This structure can be incorporated in any single essay type. Now, as I have clearly mentioned that according to me, the popularity of mobile phones is a bad thing. So, I am going to start body paragraph 2 with an interrogative sentence. Interrogative sentence. Is there any other pitfall associated with this? Other pitfall as in any other negative effect, any other drawback, any other adversity. So we can write like such. Certainly there is. According to me, there is. Now I'm explaining it further. Here I'm going to use rather than structure. Okay. Rather than focusing on physical health, populace is disturbing their body clock by spending precious time on gadgets during sleep time. This is true. What they are doing, populace is disturbing their body clock by spending precious time on gadgets during sleep time or during peak sleep hours, whatever you wish. So peak sleep hours कौन से होते हैं? During the night time. During night time. So we can also write peak sleep. Now, rather than structure is done, since, now I'm giving a reason here, okay? Since I have used here, since the mobile phones have become so common, every other person owns it, even if the requirement is not there. सो आई एम टेलिंग यू बिकॉज क्योंकि मोबाइल फोन्स इतने कॉमन हो गए, इतने पॉपुलर हो गए कि हर एक पर्सन के पास है. अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तब भी है, तब भी है. हैड द इंडिविजुअल्स फोकस्ड मोर ऑन देयर हेल्थ एंड वर्क. अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, एग्जाम्पल जरूरी नहीं होता कि वैसे ही देना है. यू कैन गिव एग्जाम्पल लाइक सच एज वेल, और आप अगर चाहो तो वेरियस स्टडीज वाला. अब यहाँ पे मैंने यूज करा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस. Had the individuals focused more on their health and work, had the individuals focused more on their health and work, they would have become more successful in life. They would have focused more on their health and work, they would have become more successful in life. Also, this increasing involvement with private phones has caused, also, this increasing involvement with private phones has caused insomnia along with lack of productivity. So here I was clearly talking about sleep hours, okay, peak sleep hours, body clock disturb. So body clock disturb हो रही है तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से इंसोम्निया हो रहा है ना. ठीक है, पीपल आर नॉट एबल टू स्लीप. जब उन्हें नींद आनी चाहिए तब वो सो नहीं पा रहे. क्यों नहीं सो पा रहे? क्योंकि गैजेट्स पे लगे हुए हैं, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है. और एक और मेजर थिंग हो रही है यहाँ पे, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी. वो काम में उतनी प्रोडक्टिविटी ही उनकी नहीं निकल रही, बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने फोन में इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी भी है. तो यहाँ पे मैंने अलोंग विद यूज कर लिया. ठीक है, सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू यूज. Various studies have also revealed that the above is true. So यहाँ पे you can simply, if you have already used
third conditional sentence and explain the whole point properly, then you can simply use this sentence. Various studies have also revealed that the above is true, have also revealed or concluded that the above is true. Therefore, this overimportance given to mobile culture is hazardous for human beings. I have already explained why is it hazardous. So this is the way you have to do it. Okay. In conclusion, without any doubt, mobile phones are given undue prominence, which is affecting. Now, here I cannot use although because it is totally agree or totally disagree essay. So I have already used not only but also either I'll use as well as or I'll use along with. In conclusion, without any doubt, mobile phones are given undue prominence, undue importance, undue prominence, which is affecting the precious lives along with time of individuals. Okay, we can also say precious life. Okay, which is affecting the precious life and along with time of individuals. And that's why it is a curse for the population. That's why it is the curse for the population. I have already used along with. So here I'll use as well as. Okay. So write it like such only. In conclusion, without any doubt, start the conclusion like such only. In conclusion, without any doubt, mobile phones are given undue prominence, which is affecting the precious life or which is affecting the precious life as well as time of individuals. Up here, instead of precious life, we can also say which is affecting their career, which is affecting their productivity, which is affecting their work, because here I have talked about productivity as well, lack of productivity, which is affecting their work as well as time off. Whatever you wish to write, you can choose any idea from the body paragraphs, from either of the two body paragraphs, from both the body paragraphs, you just have to choose. Okay, one or two ideas. So this is the way you have to write. And the total number of words, if we look at, will be somewhere around 310 now. Okay, so that's what you need to write. Simply use the structure. Last but not the least, in body paragraph 1, you are going to use not only but also structure. Look here, not only but also. Then in body paragraph 2, you are going to mainly focus on third conditional. In body paragraph 1, first conditional. It has been proven several times. Simply use it like such. Okay, just write like such. Simply follow the same structure and now contact below and take the question for evaluation. Write an essay on the same question as per the structure I have explained in this video. And later on, I'll be sitting in front of you. I'll evaluate your essay live. And I'm pretty sure you all need it. So contact us below for the same. Thank you very much for joining me today. I'll see you in the next video. Until then, bye bye.